नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। रेलवे समान अध्ययन के भाग 6 लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड हो चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को देखिए। ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में, विशेषकर रेलवे के एग्ज़ाम में, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल, उसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन ये मैच करने वाले। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे समाज अध्ययन का 10 मिनट 100 जीके का ये पार्ट 6। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिकंदर महार ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रज़िया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की, रज़िया सुल्तान। बढ़ते हैं आगे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 ईस्वी में की थी तुगलक साम्राज्य की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया से आए थे वो। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन की कला। बढ़ते आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1930 में बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व और किसने किया था? कौन सा आंदोलन हुआ था 1930 में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यही परिभाषा है। किसने कहा था ये? अब्राहम लिंकन। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो 3 स्तरीय सिफारिश। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नेवल कमांड का कोच्चि में है। पूर्वी नेवल कमांड का विशाखापट्टनम में है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? बड़ौदा में है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये गुवाहाटी में स्थित है। ASLV का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वी डोराईस्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो वीणा बजाते हैं। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। विश्व के 7 समुद्रों को तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बुला चौधरी थी। करोड़ गाड़ियों का उत्पादन करने वाली प्रथम भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है? तो मारुति सुजुकी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे प्रथम राष्ट्रपति। दी जंगल बुक पुस्तक का लेखक कौन है? रूडयार्ड कीपलिंग। दी जंगल बुक। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? दामोदर घाटी। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है चीन की मुद्रा। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो गीले क्षेत्रों में। एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फीमर एक हड्डी होती है जो होती है पैर में। मुड़ा ज़्यादा पैदाइश देने वाली किसकी वंश है? तो भैंस की है। कौन सा ग्रह वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो अर्थ, पृथ्वी। ज्वार भाटा तरंगों का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्री जल पर सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव। उठाए हुए हथौड़ों में क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होती है।
प्राचीन मानव द्वारा खोजी गई प्रथम वस्तु कौन सी थी? तो कॉपर थी। CNG का मतलब क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तेजाब को हमेशा किससे बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? तो कांच के बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है तेजाब को। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है चाय में। इबादत खाना बंदगी का खंड है जो अकबर द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 AD में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। जालियांवाला बाग में की गई गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। बढ़ते आगे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। हमारे संविधान में संघपत्ति की संकल्पना कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। देश की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में कौन सा रेलमार्ग का प्रथम विद्युतीकरण किया गया था? तो ये मुंबई पुणे रेलमार्ग था जिसका सबसे पहले विद्युतीकरण 1925 में किया गया था। भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल भारतीय हवाई दल के किसके बराबर है? तो एयर वाइस मार्शल के। लक्ष्य किसका नाम है? बिना पायलट का टारगेट वायुयान। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है ये। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। गोपी कृष्ण किस नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये कथक का प्रतिनिधित्व करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोष यादव है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलचित्र में अमिताभ बच्चन के पिता का पात्र किसने निभाया था? तो इसमें अभिषेक बच्चन ने निभाया था। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन थे। क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी लाला अमरनाथ थे। अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वे है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो ये वॉन है। लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाता तब पानी का स्तर वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है दोनों गति, शक्ति और स्थिति शक्ति। किस कला को कैलीग्राफी करते हैं? सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। सोने का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो 24 कैरेट। कोयला किस प्रकार से बनता है? कार्बोनाइजेशन से बनता है कोयला। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? H2SO4। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? फाइलेरियासिस। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। भोजन का पाचन समान रूप से किस में होता है? तो छोटी आंत में। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी के नाम से। केटला और रोहू दृष्टांत है फ्रेश वाटर फिश का। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। उस राजपूत राजकुमारी का नाम क्या है जिसने अकबर से शादी कर ली थी? जोधाबाई। किस शहर में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ओस्लो शहर में। कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? पेंटिंग। स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया किस शहर की महारानी है? ग्वालियर की। ग्वालियर की महारानी है विजया राजे सिंधिया, महारानी थी। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। महरैली में लौह स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त राजवंश। सियाचिन है हिमनद। मशहूर गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो भारतीय रेल है सबसे बड़ा नियोक्ता। 1 रुपया मूल्य से ऊपर के बैंक नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि भारत में हरित क्रांति का पिता माना जाता है किस देश से है? तो
संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला। शिमला थी ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद द्वारा। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था अंतरिम कैबिनेट का गठन। और इसके साथ ही हमारा भाग 6 रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट्स 100 जी का सेशन खत्म होता है। भाग 7 लेकर हम जल्दी आएंगे। आप इन वीडियोज़, इसके अलावा इनके पीछे के सारे वीडियोज़ का सीरीज ट्रिकी मैथमेटिक्स हमारे जो चैनल पर उपलब्ध है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। देखिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अदर वीडियोज़ भी मिलते रहे। बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय।